प्रमाण सागर जी महाराज जी की मंगल प्रेरणा, निर्देशन एवं आशीर्वाद से शाश्वत तीर्थराज संवेश शिखर की पावन धरा पर जैन दर्शन के मर्म को, हृदय को सरल, सुबोध और सहज भाषा में समझाने के लिए गुणायतन तैयार हो रहा है। पूरे भारतवर्ष से और भारतवर्ष के बाहर भी अनेकों दानदातारों ने, अनेकों उदारमना महानुभावों ने अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करते हुए गुणायतन परिवार से जुड़ने का संकल्प लिया है। आप भी गुणायतन परिवार से जुड़ सकते हैं। ट्रस्टी बनकर के, निर्माण नायक, स्तंभ, सूत्रधार, निर्माण मित्र अथवा निर्माण निधि के रूप में। पारस चैनल पर जो लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर नंबर्स चल रहे हैं। उन नंबरों पर संपर्क करके आप अपनी स्वीकृतियां प्रदान कर सकते हैं। आज भी बहुत से सौभाग्यशाली परिवार इस गुणायतन परिवार से जुड़ रहे हैं। हम उनके नामों की घोषणा कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि उनके नामों की घोषणा के साथ आपकी करतल ध्वनि हो, आपकी तालियों की गड़गड़ाहट हो, ताकि उन उदारमना दानदातारों का जो सौभाग्य उन्होंने प्राप्त किया है और आपके लिए भी उस दान की अनुमोदना करने का सौभाग्य प्राप्त हो सके। आज सबसे पहले फिरोजाबाद से जुड़ रहे हैं गुणायतन परिवार से ओम प्रकाश जी जैन सपरिवार। हम इन दानदातारों को आमंत्रित करें। उसके पूर्व यहां पर आमंत्रित कर रहे हैं जो इन दानदातारों का सम्मान करेंगे। आज हमारे बीच में गुणायतन परिसर में सबसे पहला भवन जिनकी चंचला लक्ष्मी के सदुपयोग करके जिन्होंने तैयार करवाया है, ऐसे उदारमना दानदातार हमारे बीच आज यहां पर हैं। श्री नंद कुमार जी जैन मुंबई से हमारे बीच हैं। जोरदार तालियां बजाएं। हम उनके लिए यहां पर आमंत्रित करते हैं, कृपया पधारें। श्री मुकेश जी जैन आगरा से हमारे बीच हैं, कृपया वे भी यहां पर पधारें। और ये दोनों उदारमना दानदातार जिन्होंने गुणायतन परिसर में सबसे पहला भवन बनवाया, मीरा तारा भवन। आप लोग गए होंगे महाराज श्री, जब भी वहां रहते हैं तो उसी में उनका महाराज श्री का स्थान होता है। और मीरा तारा भवन बहुत ही सुंदर भवन बना है। और श्री नंद कुमार जी, मुकेश कुमार जी, इन दोनों परिवारों ने मिलकर के वह भवन बनवाया है। जोरदार तालियां करतल ध्वनि से उनका सम्मान करें। और उनके सम्मान करने के लिए हम यहां पर आमंत्रित कर रहे हैं यहां के जो ट्रस्टीज हैं, कृपया वे यहां पर पधारें और हमारे दोनों उदारमना दानदातारों का सम्मान करें। साथ में हम आमंत्रित कर रहे हैं श्री राजकुमार जी बगड़ा जो वाराणसी से हमारे बीच हैं। जोरदार तालियों के साथ में उनका भी सम्मान करें। कृपया राजकुमार जी पधारें। ये ट्रस्टी हैं गुणायतन परिवार के, उनका भी सम्मान यहाँ के ट्रस्टीज लोग कर रहे हैं। इसके बाद जो दानदातारों को हम बुलाएंगे, हमारे सभी उदारमना ट्रस्टीगण जो गुणायतन परिवार से जुड़े हुए हैं, वे उन सभी दानदाताओं का सम्मान करेंगे। सम्मान करने के लिए हम यहाँ पर अशोक जी अलवर वालों के लिए भी आमंत्रित करते हैं, कृपया वे भी पधारें। अशोक जी आपको देखने में बहुत सीधे साधे लगेंगे, लेकिन
वे गुणायतन के संरक्षक हैं। जोरदार तालियां उनके लिए बजाएं और आज वे भी इन सभी दानदाताओं का सम्मान करेंगे। हमारे सभी नंद कुमार जी, मुकेश जी, राजकुमार जी, अशोक जी कृपया यहाँ नीचे आ जाएं। सभी दानदाता वहीं पहुंचेंगे और उनके लिए मेमेंटो देकर के आप उनका सम्मान करेंगे। सबसे पहले हम आमंत्रित कर रहे हैं श्री ओम प्रकाश जी जैन सपरिवार फिरोजाबाद से, गुणायतन परिवार से जुड़ रहे हैं। जोरदार तालियां उनके लिए बजाएं। आप लोगों की तालियां ऐसे बजती हैं, अच्छा समझ गए क्या? चलिए हम आमंत्रित करते हैं ओम प्रकाश जी जैन परिवार के लिए, कृपया वो पधारें। हमारे कार्यकर्ता सहयोग करेंगे। एक साथ भीड़ नहीं करो, दो आदमी आओ, दो आदमी, हाँ, दो आदमी आओ। आज गुणायतन परिवार से सूत्रधार के रूप में ओम प्रकाश जी जैन परिवार कृपया पधारें, आगे आ जाएं। आपके ललतेश जी, हमारे सभी अतिथि इन सबका सम्मान करेंगे। चलो आप बैठो बैठो बैठो, हो गया, आप ये लोग करेंगे। हाँ, हाँ, चलिए जोरदार तालियां बजाएं, करतल ध्वनि। और थोड़ा सा शीघ्रता करते जाएंगे क्योंकि समय कम होता है, इसलिए थोड़ी सी शीघ्रता करेंगे। चलिए सभी लोग शीघ्रता से वापस आ जाएं। सबको मना करो, सबको बैठा। ललतेश जी थोड़ी सी व्यवस्था बनाएं, एक एक व्यक्ति प्रेस्टीज में भी एक एक व्यक्ति। सब लोग बैठ जाओ, तो सब लोग बैठ जाओ, एक जिसका नाम ले वो आएंगे। बैठो सब, बैठो। चलिए पधारें, सब लोग बैठ जाओ। इसके बाद सूत्रधार के रूप में आज गुणायतन परिवार से जुड़ रहे हैं श्री सुभाष चंद्र जी, विकास, रविंद्र, सुधीर परिवार। गीता जैन सुभाष जी की धर्मपत्नी है, विभव नगर फिरोजाबाद से जैतपुर वाले हैं, कृपया पधारें। और उनका सम्मान करने के लिए हम यहां पर आमंत्रित कर रहे हैं श्री नंद कुमार जी के लिए। जिन परिवार का नाम ले रहे हैं कृपया थोड़ा सा शीघ्रता करें। निर्माण निधि के रूप में आप ही ले लो, बाद में आप चले जाना, आप ले लो, बाद में टाइम लगेगा, इतना टाइम नहीं है, आगे बोलो ना। निर्माण निधि के रूप में गुणायतन परिवार से जुड़ रहे हैं श्री मयूर जैन, श्रीमती मेघा जैन, भिवाड़ी राजस्थान से। जोरदार तालियां बजाकर इनका सम्मान करें। निर्माण निधि के ही रूप में आज गुणायतन परिवार से जुड़ रहे हैं श्रीमती अनंत कुमारी जैन, धर्मपत्नी श्री पदमचंद जैन, इलाहाबाद वाले, वाराणसी उत्तर प्रदेश से। निर्माण निधि के ही रूप में श्री बीरेंद्र जैन, श्री सुनील कुमार जैन, माता श्रीमती पूजा जैन, बागपत उत्तर प्रदेश से जुड़ रहे हैं। जोरदार तालियां बजाकर इनका भी। बहुत सारे लोग तो हाथ बांध के बैठे, लेकर नहीं आए क्या साथ में? निर्माण निधि के रूप में ही गुणायतन परिवार से जुड़ रहे हैं श्री सत्येंद्र कुमार जैन, नितिन जैन, कटरा पठान जैन मंदिर फिरोजाबाद से। अगर यहां पर उपस्थित हो सत्येंद्र कुमार जैन परिवार तो कृपया पधारें और उनका सम्मान करने के लिए श्री मुकेश कुमार जी, आगरा। निर्माण निधि के ही रूप में आज गुणायतन परिवार से जुड़ रहे हैं श्रीमती बेबीश जैन, वाइफ आप श्री पुष्पेंद्र कुमार जी जैन, कोटकी भवन, टूंडला फिरोजाबाद। अगर यहां पर हो तो कृपया शीघ्रता से यहां पधारें। आगे बोलो, आगे जल्दी जल्दी बोलो। इसके बाद निर्माण निधि के रूप में जुड़ रहे हैं श्रीमती रजनी जैन, धर्मपत्नी पुष्पेंद्र जैन, झिलमिल छोटी छपेटी फिरोजाबाद। जो भी परिवार अगर यहां पर हो, हम नाम ले रहे हैं तो यहां आगे पधारें।
आपका सम्मान करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं राजकुमार जी बगड़ा साहब के लिए। राजकुमार जी साहब कृपया आगे पधारें और मेमेंटो देकर के उनका सम्मान करें। अशोक जी भी इसी तरफ आ जाएं, आप भी इस तरफ आ जाएं। निर्माण निधि के ही रूप में आज जुड़ रहे हैं श्रीमती उमा जैन, धर्म पत्नी श्री नरेंद्र कुमार जी जैन, इंदिरा नगर कॉलोनी, दीक्षित कंपाउंड, फिरोजाबाद। कृपया हाँ तो पधारें। श्री मुकेश जैन, कनक जैन, छोटी छपेटी, फिरोजाबाद। आप भी आज निर्माण निधि के रूप में गुणायतन परिवार से जुड़ रहे हो, कृपया पधारें। अशोक जी आ जाएं सम्मान करने के लिए। इसके अलावा निर्माण निधि के ही रूप में आज गुणायतन परिवार से जुड़ रहे हैं श्री एसी जैन, निर्मला जैन, महावीर नगर, फिरोजाबाद। यहां हो तो कृपया पधारें। आपके लिए बतला दें, बहुत सारे दानदाताओं ने अपने आभूषण आदि भी प्रदान किए हुए हैं, लेकिन आभूषण जिन्होंने प्रदान किए हैं बहुत से तो गुप्त दान में आए हुए हैं। और निर्माण निधि के ही रूप में आज गुणायतन परिवार से जुड़ रहे हैं मधु जैन, धर्मपत्नी श्री राकेश कुमार जी जैन, लहरी, फिरोजाबाद। निर्माण निधि के रूप में जुड़ रहे हैं विनय जैन, नितिन जैन, देवनगर, फिरोजाबाद। ललित जी आप कर दो, कोई बात नहीं है, पास में ही तो है। निर्माण निधि के ही रूप में गुणायतन परिवार से आज जुड़ रहे हैं ज्ञानचंद जैन, सतीश चंद जैन, नरेश चंद जैन, बड़ा मोहल्ला, फिरोजाबाद। निर्माण निधि के ही रूप में आज जुड़ रहे हैं अमरचंद, शुभम कुमार राणा, विजयनगर, आसाम। जोरदार तालियां बजाएं उनके लिए। और निर्माण निधि के ही रूप में जुड़ रहे हैं संतोष कुमार, पीयूष जी बगड़ा, विजयनगर, आसाम। निर्माण निधि के ही रूप में जुड़ रहे हैं सुनील कुमार जैन, सुमन जैन, कम्बुआन मोहल्ला, फिरोजाबाद। अगर यहां पर है पधारें। तालियां तालियां जैसी लगना चाहिए। हां, जितनी चाबी भरी राम ने। निर्माण निधि के ही रूप में आज गुणायतन परिवार से जुड़ रहे हैं सुषमा जैन, धर्मपत्नी विनोद चंदी जैन, छोटी छपेटी, फिरोजाबाद। और एक छोटा सा बालक जो अपनी गुल्लक साथ में लेकर के आया है, उसने पारस चैनल पर और बालकों के लिए अपनी गुल्लक प्रदान करते हुए देखा तो उसका भी मन हुआ और वो आज अपनी गुल्लक साथ में लेकर के आया है। उमंग जैन, टूंडला से जोरदार तालियां बजाएं इस बालक के लिए। उमंग जैन टूंडला से है। बेटा वहीं बैठ जाओ, बाद में ये प्रश्न भी करेंगे। आइए, इसके साथ ही शंका समाधान के इस सत्र को हम प्रारंभ कर रहे हैं, चूंकि आज समय थोड़ा सा ज्यादा हो गया है। और प्रथम प्रश्न के लिए हम यहां पर आमंत्रित कर रहे हैं श्री मुकेश जी जैन, आगरा। इसके बाद तैयार रहेंगे कैलाश चंद जैन, मीना जैन, एडी जैन, जेके जैन, सचिन जैन, चक्रेश जैन, अशोक जैन, अलवर, जूली जैन, स्वदेशी जैन, निर्मल जैन, उमंग जैन, टूंडला। ये सभी लोग तैयार रहेंगे। थोड़ा जल्दी करो, उनको ऊपर भेजो। मुकेश जी को, मुकेश जी को। रानी जैन, मेघा जैन, प्रोफेसर एसी जैन, सुमन जैन, प्रिमिता जैन और शिखा जैन तैयार रहेंगे। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जिनकी आयु थोड़ी रह जाती है मनुष्यों की और वो मुनि दीक्षा लेना चाहते हैं और फिर समाधि लेते हैं, कुछ मुनिवर ऐसे हैं कि उन्हें दीक्षा दे देते हैं, तो उचित है? देखिए, आयु थोड़ी हो और दीक्षा लेने में कोई बाधा नहीं। जैसे अपनी आयु अल्प होने का एहसास हो, दीक्षा ले लेनी चाहिए। लेकिन कई जगह गड़बड़ियाँ हो जाती है।
अस्पताल में डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, वेंटिलेटर पर लटके हैं, होश हवास में नहीं है, चेतना भी नहीं है, पड़े हैं, और जैसे तैसे केस लोच करके या केस कटवा करके कपड़े उतार करके उन्हें मुनि मानना और नमोकार सुनाकर उनकी समाधि कराने जैसी बात करना, ये ठीक नहीं, इसको संलेखना नहीं कहते। गुरुदेव कहते हैं किसी को भी मुनि दीक्षा तभी देनी चाहिए जो कम से कम एक दिन अपनी चर्या करने के लायक हो, पिछी का अपना माहौल हो। कम से कम एक दिन चर्या करने के लायक व्यक्ति को ही मुनि दीक्षा देनी चाहिए। जो ऐसा असक्त है उसका सुमरण कराया जा सकता है, उसे धर्म ध्यान पूर्वक उसका उद्धार कराया जा सकता है, लेकिन मुनि दीक्षा आदि देने की, आर्यिका दीक्षा देने की ये परिपाटी उचित नहीं। कैलाश चंद जैन। नमस्ते महाराज जी, मेरी शंका है, नव देवता होते हैं हरण सिद्धाचार पादा सुसाधु जिन धर्म जनागम चैतालय, तो इनका मंगल कलश जो है पूज्य माना गया, तो उसकी पूजा कैसे करनी चाहिए? तो मंगल कलश को पूज्य माना गया ये किसने कहा? पहले तो ये समझिए, मंगल कलश एक मांगलिक प्रतीक है। अचित्त मंगल में कलश को मंगल कहा, जिसके माध्यम से हमारे अमंगल का निवारण होता है। तो पूज्य पुरुषों के सन्निधि में, पूज्य पुरुषों के स्मरण पूर्वक, पूज्य परमेष्टि के स्मरण पूर्वक मंगल कलश को स्थापित किया जाता है। तो मंगल कलश को हम नौ देवता में नहीं ले सकते। यदि कदाचित उसे जोड़ा भी जाए तो धर्म प्रभावना का आधार मानकर उसे स्वीकार किया जा सकता है। तो जाप लगानी चाहिए मंगल कलश की साक्षी में जाप लगाओ, लेकिन मंगल कलश की जाप मत लगाओ, परमेष्टि की जाप लगाओ। मीना जैन। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है महाराज जी कि बाहुबली भगवान को शल्य थी, जिससे उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही थी, जबकि तत्वा सूत्र में आपका निशल्य प्रश्न व्रति मैंने है। समझ लिया। बाहुबली भगवान को शल्य नहीं थी। शल्य होती तो व्रति नहीं होते, निशल्यो व्रति कहा गया है। और वे विपुलमति मन परे ज्ञान के धारी थे। वे तद्भव मोक्षगामी थे, वर्धमान चरित्र थे, उन्हीं को विपुलमति मन परे ज्ञान होता है। तो फिर महाराज ये चर्चा आती वो क्या है? तो माया, मिथ्या, निदान, ये तीन शल्य व्रति के नहीं होते, लेकिन इसके अतिरिक्त भी शल्य के रूप में विकल्प को जोड़ा गया है। कोह सल्लाय, मान सल्लाय, माया सल्लाय, प्रेम सल्लाय, पिपास सल्लाय, ये शल्य है। तो उनके अंदर एक मान शल्य था कि मैं भरत की भूमि पर अभी भी खड़ा हूँ। ये विकल्प उनके मन में था, जो ब्राह्मी शूद्री के निमित्त से निवारित हुआ और वे केवल ज्ञान को प्राप्त किए। तो मान कषाय थी, न कि शल्य। एडी जैन। चलो आओ जल्दी आओ। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मंदिर में परिक्रमा क्यों लगाई जाती है? मंदिर में परिक्रमा इसलिए लगाई जाती है कि संसार की परिक्रमा न लगानी पड़े। चलो। जेके जैन। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि मंदिर में भगवान के सामने खड़े होकर हम दीपक से आरती करते हैं, इसके बाद घर में जब एक आले में बना के भगवान की तस्वीर रख लेते हैं, तो वहाँ दीपक से आरती कर सकते हैं या नहीं? कितने दफे उत्तर दिया भैया, नहीं करना चाहिए। इस तरह से तस्वीर की आरती आराधन करना उचित नहीं। चलिए। सचिन जैन। गुरुदेव महाराज जी, कहा जाता है भगवान पारसनाथ का केवल ज्ञान और उपसर्ग आई क्षेत्र में हुआ, और यह बात कई वर्षों से आ रही है, लेकिन एक बिजौलिया में भी अवलेख पाया गया है। कृपया मेरी समस्या का समाधान करें। इसका कोई अभी और खोज की बात है। दोनों जगह के लिए अपने अपने तथ्य प्रस्तुत किए जाते हैं। अभी मैंने दोनों को गहराई से समझा नहीं है, दोनों जगह के दर्शन भी नहीं किए, इसलिए मैं नहीं कह सकता कि दोनों में कौन सही है। और जब तक ये तय ना हो कि दोनों में कौन सही है, दोनों को मानते रहना ही सही है। चक्रेश जैन। नमस्ते महाराज। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है
कि जो जैन धर्म अपने जैन समाज के लोग हैं या जैन धर्म के पालने वाले हैं जैनी लोग हैं, तो उसमें वे लोग क्या करते हैं कि जैसे शिव शंकर भगवान की या शनिदेव की या मजार आपके आशय को समझ गया, ज़्यादा व्याख्यान की जरूरत नहीं है। जैन धर्म में वीतरागता को और अहिंसा को प्रमुखता दी गई है। जिनकी पूजा आराधना में अहिंसा और वीतरागता की पुष्टि होती है, हमें उन्हें ही पूजना चाहिए। जहाँ राग और हिंसा का पोषण हो उसे धर्म भाव से स्वीकार नहीं करना चाहिए। नमस्कार। अशोक जैन अलवर। नमोस्तु महाराज श्री। ये 18 इंची साइज की पाषाण की प्रतिमा के ऊपर सिर्फ एक व्यक्ति द्वारा ही जब अभिषेक किया जाता है, 5-10 बुद्धों द्वारा ही, तब भी कुछ लोग कपड़ा रखकर अभिषेक करते हैं, तो क्या उचित है? कई बार बोल दिया, भगवान के ऊपर कपड़ा रखना उचित नहीं। अभिषेक इस तरीके से करो कि गंदोदक बहे नहीं, कपड़ा रखना ठीक। नमोस्तु महाराज। जूली जैन। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जैसे मैंने दान किया और उस दान को मैंने किसी और के नाम लगा दिया कि मैंने नहीं, इन्होंने दान दिया है, तो क्या वो दान माना जाएगा? दान तो माना जाएगा, लेकिन आपने ये अगर कहा कि ये मेरा दान नहीं है, उनका दान है, तो ये उनके नाम का दान हो गया। हाँ। अब महाराज, कई बार अपनी गोपनीयता बचाए रखने के लिए दूसरे पर आरोपण किया जाता है, नहीं, ये उचित नहीं है। इसके लिए ये करना चाहिए, गुप्त कर लो, क्योंकि देखो ये दान नहीं माना जाएगा। ऐसा इसलिए, एक प्रसंग आप सबको सुनाता हूँ। भगवान महावीर से श्रेणी को जब पता चला कि मैं नरक जाऊंगा, तो श्रेणी घबरा गया। अब भगवान के चरणों में चला गया, कहा भगवान मुझे नरक से बचा लो। जिसकी नरकायु बंध गई उसे नरक से बचाना तो संभव नहीं, लेकिन फिर भी वो जब भगवान के सामने अड़ गया, तो भगवान ने कहा एक काम करो, मैं तुझे 3 उपाय बताता हूँ, 3 में से कोई एक कर ले तो तू नरक से बच सकता है। बताओ। पहले पहला उपाय तो यह है कि तेरी दादी ने आज तक मेरे दर्शन नहीं किए, तो एक बार उसे दर्शन के लिए ले आ। दूसरा उपाय यह है कि जिनदत्त श्रेष्ठी की देवदत्ता दासी, उसने आज तक दान नहीं दिया, उसके हाथ से दान करा दो। और तीसरा, एक उस समय काल सौक्रिक नाम का एक कसाई रहता था, तो उस कसाई के बारे में बोला कि काल सौक्रिक कसाई प्रतिदिन 500 भैंसों का वध करता है, एक दिन उसके वध को छुड़वा दो। सैनिक ने सोचा ये तीनों काम मेरे लिए बड़े आसान है, मैं मगधाधिपति, मेरे लिए तो चुटकियों का काम। सबसे पहले अपनी दादी को बोला कि चलो भगवान महावीर के दर्शन कर लो, तो दादी ने साफ इनकार कर दिया कि मैं नहीं जा सकता। सैनिक छल पूर्वक वन विहार के नाम पर ले गया, लेकिन जैसे ही रथ समोसरण की ओर मोड़ा, उसे आभास हो गया कि भगवान महावीर की तरफ जा रहा है। उसके हाथ में एक तकवा था, उससे अपनी दोनों आंखें फोड़ ली। सैनिक को निराशा लगे। फिर सैनिक आया, चलो कि देवदत्ता से कहें कि वो दान दे, तो उस पर दबाव बनवाया। उसके मालिक ने दबाव दिया कि देवदत्ता से किसी तरीके से दान कराए। जब देवदत्ता पर दबाव डाला गया, तो देवदत्ता ने सामने खड़े भिक्षुक से कहा कि ये दान मैं नहीं, उनका है, मैं तो केवल निमित्त बन रही हूँ, मेरा हाथ है, मेरा दान नहीं। तो उसका दान नहीं हो पाया। और तीसरा, काल सौक्रिक को समझाया, वो माना नहीं, तो गुस्से में सैनिक ने उसे कैद कर दिया कि अब क्या करेगा, जेल में रहेगा तो कहाँ मारे। पर उसने अपने पसीने की बत्तियां बना बनाकर 500 भैंसों को बनाया और उसे 500 बार मारा। उसने हत्या कर ली। तो ये तीनों कार्य सैनिक नहीं कर पाया, उसे नरक जाना पड़ा। कथा का अपना प्रसंग है जो ये बताता है, बांधे हुए कर्म को सबको भोगना ही पड़ता है। मैं उधर नहीं जा रहा हूँ, पर इस प्रसंग से मैं ये कह सकता हूँ कि सैनिक के लिए देवदत्ता ने ये कहा, दान अपने हाथ से दे रही है और कह रही है मेरा दान नहीं, तो उसका दान नहीं हो पाया। इसलिए दान दो तो अपने हाथ से दो, तो अपना करो अथवा गुप्त कर दो, है नाम उजागर मत करो। और एक दोष आता पर्व उपदेश, स्वयं के द्वारा दिए गए दान को, देने योग्य दान को दूसरों के द्वारा दिलाना, ये पर्व उपदेश नाम का एक दोष भी होता है। चलिए। स्वदेशी जैन सहपरा बेटौनी जबलपुर। जल्दी से। महाराज श्री, जैन संप्रदाय चूँकि धनाढ्य होता है, तो बच्चों को शिक्षाएं भी उच्च दी जाती हैं, तो लड़कियों को या महिलाओं को सर्विस करना या परिवार से दूर रहना सर्विस करते हुए,
कहाँ तक उचित है? देखिए, लड़कियों को पढ़ लिख करके प्रबुद्ध बनना अच्छी बात है, होना चाहिए, और पर उन्हें अपनी पढ़ाई का उद्देश्य नौकरी पेशा नहीं रखना चाहिए। मेरी दृष्टि में घर का संचालन भी एक बहुत बड़ी जॉब है। बाहर पैसा कमाने में अपनी शक्ति को खपाकर घर परिवार की आंतरिक व्यवस्था को उजाड़ना मेरी दृष्टि में एक बहुत बड़ी भूल है। इस भूल से बचना चाहिए। इसलिए घर परिवार को संभालना चाहिए। उसे ये समझना चाहिए कि वो एक गृहिणी है, एक माँ है, वो ट्रेड यूनियन की मेंबर नहीं। पैसा कमाना ही लक्ष्य नहीं। पढ़ना लिखना इसलिए कि कभी कोई आपत्ति विपत्ति आ जाए तो उसे पर मुखापेक्षी न बनना पड़े, लेकिन नौकरी पेशा को लक्ष्य नहीं रखना चाहिए। और एक बात ध्यान रखना, पुरुष बड़े बड़े प्रावधान प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन घर की आंतरिक व्यवस्था का संचालन करना पुरुषों के बस की बात नहीं है, ये एक महिला ही कर सकती है। नौकरी पेशा महिलाओं के साथ एक और गड़बड़ होती है कि वे अपने बच्चों के लिए पर्याप्त समय नहीं दे पाते, और जब वो बच्चों के लिए पर्याप्त समय नहीं दे पाते तो उनकी ठीक ढंग से परवरिश भी नहीं हो पाती। इसलिए मेरी दृष्टि में नौकरी की मानसिकता बहुत अच्छी नहीं। नर्मल जैन, सहपुरा बेटौनी, जबलपुर। नमोस्तु महाराज जी। महाराज, श्री पाषाण की मूर्तियों में ही अतिशय होता है, धातु की मूर्तियों में अतिशय देखने नहीं मिलता। भैया, मूर्तियों में अतिशय होता ही नहीं। समझ गए? किसने कहा मूर्ति में अतिशय होता है? अतिशय तो भगवान के होते हैं, और हर भगवान के, पूरे तो सुन लो, हर भगवान के 34 अतिशय होते हैं, तो अतिशय हो गए, सबके समान है, कोई भगवान के कम और अधिक नहीं, सबके 34 होते हैं। रहा सवाल जो अतिशयों का, वो भगवान का अतिशय नहीं, भक्तों का अतिशय है, भक्ति का अतिशय है। जिसके प्रति तुम भक्ति प्रकट कर लो उसमें अतिशय घटित हो जाएगा। तो असली अतिशय तो भक्ति का है, भक्तों का है। उमंग जैन, टुंडला। महाराज जी नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि अच्छाई की अपेक्षा बुराई जल्दी क्यों फैल जाती है? देखो, अच्छाई की अपेक्षा, बहुत अच्छा प्रश्न किया है इस बच्चे ने, खड़े रहो। अच्छाई की अपेक्षा बुराई जल्दी क्यों प्रकट होती है? स्वभाव है। अच्छाई को आरोपित करना पड़ता है, बुराई स्वतः, क्योंकि हमारे जन्म जन्मांतरों के संस्कार हैं। खराब धरती पर अच्छे बीज को पनपने में वक्त लगता है। घास फूस तो उसमें उगी रहती है, थोड़ा पानी डालो और फैल जाते हैं। देखो, एक चंदन का पेड़ हो, उसको लगाओ तो चंदन के पेड़ को उगाने में वर्षों लग जाते हैं, लेकिन एक बेशरम के पेड़ के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, ज़मीन पे फेंक दो, अपने आप पनप जाता है। समझ गए? ये प्रकृति का स्वभाव है। बुराइयाँ बेशरम की पेड़ की तरह हमारी छाती पर पांव पसारते रहती है, और अच्छाई चंदन का पेड़ है जिसे बहुत प्रयास से उगाना पड़ता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है। रानी जैन। नमस्ते महाराज जी। मेरा यह प्रश्न है कि पारस और जिनवाणी चैनल पर जो आचार्य विद्यासागर महाराज जी के प्रवचन की सीढ़ी चलती है, वो हमको समझ में नहीं आती। आपके तो प्रवचन समझ में आते। तो हम क्या करें? समझ में नहीं आती तो अपनी बुद्धि बढ़ाओ, ध्यान से सुनो। चलो। मेघा जैन। नमस्ते महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि हम सब फिरोजाबाद निवासी ऐसा क्या प्रयास करें कि आपका चातुर्मास यहाँ हो जाए, और ऐसे कौन से कर्म का हम सबका सामूहिक रूप से उदय है कि नहीं हो पा रहा है, या हमने सुना है कि आप कल विहार कर रहे हैं? आपने सुना, हमने तो नहीं सुनाया, किसके मुंह से सुन लिया? आप लोग बहुत समझदार हो, आगे की बातें पहले सुन लेते हो। अब चातुर्मास कैसे हो, इसके लिए क्या करें? तो गुरुदेव के चरणों पर के इतनी जाप करो, इतनी जाप करो कि अगर इस बार का उनने कोई आदेश दे दिया हो तो अगली बार में जब भी हो तो उनके दिमाग में फिरोजाबाद रहे, उसको कभी ना भूलें। बोलो श्री आचार्य श्री गुरु विद्यासागर जी महाराज की। प्रोफेसर एसी जैन। आगे तैयार रहेंगे सुमन जैन, प्रमिता जैन, शिखा जैन, डॉक्टर महेश चंद जैन, अनीता जैन,
मनोज जैन घोड़ावाले, मुन्ना यूसीओ बैंक, स्वर्ण प्रभा, कमल कुमार और गगन जैन। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं उनका आत्मा से कोई संबंध है कि नहीं? बिल्कुल, आत्मा के जो भाव है वो मन के माध्यम से प्रकट होते हैं। मन आत्मा की ही परिणति। सुमन जैन। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मंदिर में आशका लेते हैं दीपक की, उसके बाद उससे फिर से आरती कर सकते हैं क्या आशका लिए हुए दीपक से? देखो, दीपक की आरती और उसके बाद आशिका एक परिपाटी है। मेरे विचार से जब तक आरती चल रही है तो बीच में नहीं लेना ही उचित है। प्रमिता जैन। मुनराज के चरणों में त्रिवार नमस्तु नमस्तु नमस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जब मिथ्या दृष्टि जीव अपने पुरुषार्थ से सम्यक दृष्टि बन जाता है तो अभव्य जीव भव्य क्यों नहीं बन सकता? मिथ्या दृष्टि का सम्यक दृष्टि होना अलग बात और अभव्य का भव्य होना अलग बात। सोने के ओर से सोना निकाला जा सकता है, लेकिन अंधे पाषाण से सोना कभी प्रकट नहीं किया जा सकता। मिथ्या दृष्टि सोने का ओर है, स्वर्ण पाषाण है, उससे सोना प्रकट हो सकता है, पर अभव्य अंध पाषाण है, उसे कितना भी तपाओ सोना निकलेगा ही नहीं, तो फिर वो भव्य बनेगा कैसे? शिखा जैन। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, आजकल मैं मोक्ष मार्ग प्रकाशक शास्त्र पढ़ रही हूँ, उसमें ये आया है कि जब जीव का जन्म होता है उसी समय उसकी मृत्यु निश्चित हो जाती है, तो फिर ये अकाल मृत्यु वाली बात का क्या अर्थ होता है? जन्म होता उस समय मृत्यु निश्चित हो जाती, बिल्कुल ठीक है। ध्यान रखो, दुनिया में एक ही चीज़ है जो एकदम निश्चित है और एक ही चीज़ है जो एकदम अनिश्चित है। क्या बोल रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। दुनिया में एक ही चीज़ है जो एकदम निश्चित है और एक ही चीज़ है जो एकदम अनिश्चित है, वो है मृत्यु। मृत्यु होगी ये निश्चित है, पर कब होगी ये एकदम अनिश्चित है। तो जन्म के समय ही मरण निश्चित होता है, यानी जिसने जन्म लिया है मरेगा ये निश्चित है, पर ये थोड़ी निश्चित हो गया कि कब मरेगा। वो कभी भी मर सकता है अपनी आयु के बीच में, यही अकाल मरण का आधार है। डॉक्टर महेश चंद जैन। इधर नहीं, अच्छा चलो। नमस्ते स्वामी जी, नमस्ते स्वामी जी, नमस्ते स्वामी। मैं अल्पज्ञानी डॉक्टर महेंद्र कुमार जैन। मेरा प्रश्न ये है कि मंदिर जी के शिखर में देवों द्वारा स्थापित कृतम चैत्यालय विद्यमान है। मंदिर जी में श्री वीतराग प्रतिमाएं विद्यमान है। किसी एक का दर्शन करने मात्र से दर्शन नियम पूरा हो सकता है? क्या पूछा? मंदिर के शिखर में, मंदिर के शिखर के दर्शन से दर्शन का नियम नहीं पड़ेगा, जिनबिंब के दर्शन से ही आपके दर्शन का नियम पड़ेगा। नमस्ते। शॉर्टकट मत निकालो। अनीता जैन। मनोज जैन गोरावाले। नमस्ते महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है महाराज जी कि जो भगवान के नाम पर या महाराजों के नाम पर लोग अपने प्रतिष्ठानों का नाम रख लेते हैं, तो इससे भगवान की अभिनय होती है या नहीं, ये बताएं। अभिनय हो या ना हो, पर कई बार बड़ा विचित्र हाल हो जाता है। एक ब्रह्मचारी ने मुझसे एक घटना सुनाई। वो बस पर यात्रा कर रहा था। एक व्यक्ति संतों की चर्चा आने पर कहा, आचार्य विद्यासागर बराबर पैसा किसी संत के पास नहीं है, अपराध पैसा है। बोले देखो, सड़क पर जितनी गाड़ियां चलती सब में ज्ञान का सागर विद्यासागर लिखा है। और फिर क्या करो, देखो कितने प्रतिष्ठान हैं, विद्यासागर ट्रेडर्स, विद्यासागर एजेंसी, विद्यासागर ये, विद्यासागर वो, सब विद्यासागर के। अब वो सुन लिया। सुनने के बाद ब्रह्मचारी ने कहा, भैया वो तो दिगंबर साधु हैं, उनके पास तो तिलतुस बात भी नहीं है। वो 24 घंटे में एक बार भोजन करते हैं, एक बार पानी लेते हैं, ना उनका कोई मठ है ना वो आश्रम है। तो ये सब किसका है जी, हम कैसे माने? भैया उनका नहीं है, उनके भक्तों ने अपने प्रतिष्ठानों को उनके नाम से चला रखा है। तब उसको समझ में आया। तो कई बार ऐसे प्रतिष्ठान रखने से उल्टा असर भी पड़ जाता है, इससे सावधान रहना चाहिए। कमल कुमार जैन। चलिए आगे। गगन जैन। जो है सामने अपना अपना नाम लेके बोल देंगे।
वहीं से बोलिए। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि धार्मिक क्रिया अविवेक पूर्ण करें तो उसके क्या फल मिलते हैं? धार्मिक क्रियाओं को अविवेक पूर्वक करने से क्या फल मिलता है? फल अधूरा मिलता है। विवेक पूर्वक की गई धार्मिक क्रिया का पूर्ण परिणाम मिलता है और अविवेक पूर्ण किए गई क्रियाओं का सच्चा लाभ नहीं मिलता। इनके पर दे दो, असक्त हैं, माइक दे दो, अपना नाम बोल के बोल देंगे। नाम? नमस्ते महाराज। उधर मेरी जिज्ञासा ये है महाराज जी, मोक्ष मार्ग में सप्त परम स्थान का क्या वो है? सप्त परम स्थान का क्या वो है? सप्त परम स्थान का क्या महत्व है? सप्त परम स्थान में अंतिम परम स्थान निर्वाण है जो क्रम से प्राप्त होता है। सज्जातित्व, सदगारहस्तम, पारिवाज्य, सुरेंद्रता आदि ये जो सप्त परम स्थान है वो उससे मोक्ष मार्ग सतक होता है। चलिए, सज्जातित्व का अर्थ आपने पूछा है। देखिए, सज्जातित्व की जो व्याख्याएं की जाती है वो मुझे समझ में नहीं आता। सज्जाति का मतलब ऐसे कुल में उत्पन्न होना जिस कुल में पीढ़ियों से अहिंसा और सदाचार के संस्कार हैं। जातियों की जब बात आप करते हो, आपने बात छेड़ी है तो मैं थोड़ा कह ही दूं। आज जैनियों की जितनी जाति है एक भी अनादि नहीं है। प्राय सारी जातियां कन्वर्टेड है। खंडेलवाल जैन समाज का, खंडेलवाल जाति का इतिहास पढ़ो तो राजा खंडेलगिरी जैन धर्म से प्रभावित हुआ। मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं। उसने जैन धर्म को अंगीकार किया। उसकी 84 रियासतें थी, सारी जनता जैनी हो गई और जो जिस गांव का था उसको उस नाम से वो गोत्र दे दिया गया। जैसे अजमेर से अजमेरा, छबड़ा से छाबड़ा और ऐसे ऐसे सब दे दिए। किसी का एक खून नहीं था। अग्रोहा से अग्रवाल हुए, गोलागढ़ से गोला लारे और गोल सिंघारे हुए। और हमारी जातियां तो ऐसी बनी, खरौवा, खारा पानी मिल गया सो खरौवा। जातियों का इतिहास, ये जाति देहाश्रित है और धर्म आत्माश्रित है। इसलिए जाति वाति की बातों पर मत सोचो। जिस कुल में शुद्ध आचार्य की परिपाटी है, मेरी दृष्टि में उसी का नाम सज्जाति है। गगन जैन। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जितने भी जैन संत या साधु होते हैं तो उनके नाम के पीछे सागर, भूषण, नंद आदि लगे होते हैं, पर एक जैसी एक शब्द क्यों नहीं लगा होता? ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एक शब्द ही लगाए। नाम परिवर्तित किया जाता है और नए नाम से उनकी नई पहचान, क्योंकि दीक्षा लेना एक प्रकार का पुनर्जन्म है और पुनर्जन्म में उनकी नई पहचान बने, इसलिए नाम बदला जाता है। नाम बदलने की भी कोई अनिवार्यता नहीं है, तो जिसकी जो आचार परंपरा वैसी होती है। चलो, नीतेश जैन। महाराज जी, मैं सर्विस करती हूँ और सर्विस करते हुए मैं अपने परिवार की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतर पा रही हूँ। तो ऐसा क्या करूँ मैं अपने और परिवार के बीच सम्यक संतुलन बनाए रखूँ? तो मुझे मार्गदर्शन दें। ऐसी व्यवस्था बनाओ कि परिवार की व्यवस्था ऐसी बन जाए कि तुम्हें सर्विस करने की ज़रूरत ही ना हो, तो समस्याएं ख़त्म हो जाएगी। और जब तक परिवार में तुम्हारी सर्विस की आवश्यकता है, सर्विस करते रहो, पर इस तरीके से अपनी दिनचर्या को बांधो जिससे पारिवारिक जिम्मेदारियां और अपनी सर्विस दोनों में तालमेल बन सके। उषा जैन। सोनू जैन। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज। मेरा प्रश्न ये है कि विषयों की दाह को शांत करने का उपाय क्या है? विषयों की दाह को शांत करने का उपाय क्या है? भेद विज्ञान का पानी अपने ऊपर सींचो, वैराग्य का जल सींचने लगो, दाह शांत हो जाएगी। नमस्ते। सोनू जैन। नमोस्तु महाराज श्री। निगोद किसे कहते हैं? निगोद किसे कहते हैं? निगोद से जीव कहाँ जाता है? निगोद जीव की सबसे सूक्ष्मतम इकाई है। एक ऐसी अवस्था जिसमें एक शरीर में ही अनंत जीव होते हैं।
एक साथ अनंत का जन्म होता है, एक साथ अनंत का मरण होता है। एक आहार लेता है तो अनंत का आहार होता है, एक श्वास लेता है तो अनंत श्वास लेता है। उस अवस्था को निगोद कहते हैं। ये वहीं से आगे जीव की यात्रा प्रारंभ होती है। नमस्ते महाराज। आगे गुणायतन परिवार के शिरोमणि संरक्षक श्री अनिल जी जैन दुर्गापुर से हमारे बीच हैं। हमारी आवाज सुन रहे हैं तो कृपया थोड़ा सा आगे पधारें। अनिल जी जैन दुर्गापुर से। और हम एक दो प्रश्न ले रहे हैं, तब तक हमारे ट्रस्टी जो गुणायतन परिवार से जुड़े हुए हैं उनका सम्मान करने के लिए तैयार रहेंगे। नंद कुमार जी, मुकेश जी, राजकुमार जी, अशोक जी और यहाँ से ललतेश जी आदि जो भी दो ट्रस्टी हैं वो भी तैयार रहेंगे। जोरदार तालियां एक बार बजाएं। आप शिरोमणि संरक्षक हैं गुणायतन। ऊपर आ जाए, ऊपर आए अनिल जी। तब तक हम प्रश्न के लिए यहां बुला रहे हैं उषा जैन, श्रीमती उषा जैन, सतीश चंद जैन। प्रश्न पूछना है? ये प्रश्न पूछेंगे। नमस्ते महाराज श्री, नमस्ते महाराज श्री, नमस्ते महाराज श्री। जब भगवान जी का अभिषेक करते हैं और अभिषेक करने के बाद में जो छन्ने गंदे हो जाते हैं काफ़ी समय से, तो उसमें गंदे मैले हो जाते हैं, उन छन्ने बहुत इकट्ठे हो गए हैं, उसका क्या करें महाराज श्री? भगवान के अभिषेक के छन्ने का क्या करें? उसे इस तरीके से कपड़ा है, कॉटन होता है, या तो ज़मीन में गाड़ दो, सबसे उत्तम व्यवस्था तो ये। हाँ, जलाना थोड़ा कम जचता है, धरती में गाड़ देना ही सबसे उत्तम मुझे प्रतीत होता है। जल में प्रवाहित भी ना करो। आइए आपकी जोरदार करतल ध्वनि अनिल जी जैन जो दुर्गापुर से हमारे बीच हैं, वे गुणायतन परिवार के शिरोमणि संरक्षक हैं और उनका सम्मान यहाँ पर कर रहे हैं। नंद कुमार जी साहब, मुकेश जी साहब, राजकुमार जी, अशोक जी आदि उनका सम्मान कर रहे हैं। लेकिन आपकी तालियां बड़ी। और इसके साथ ही हम अनिल जी के लिए प्रश्न पूछने के लिए भी आमंत्रित कर रहे हैं कि वे पधारे महाराज श्री के चरणों में अपना प्रश्न समर्पित। महाराज श्री, हम व्यापारिक आदमी हैं, हम अपना इंडस्ट्री चलाते हैं, उसके अंदर बहुत मतलब जीव जंतु मतलब मरते हैं, क्या ये मतलब पाप है? सरासर पाप है। व्यापार करते हैं, जीव जंतु मरते हैं, पाप है। तो महाराज क्या करें? हमेशा इस बात का ख्याल रखो कि तुम पाप करके पैसा कमा रहे हो, और केवल तुम्हें नहीं, तुम जैसे सारे व्यापारियों और उद्यमियों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि व्यापार करने में पैसा कमाते हो, आंखें चमकती है, उस समय इस बात का होश रखो कि ये पैसा मैंने पाप से कमाया है। बिना पाप किए, बिना जीव घात के व्यापार नहीं होता, पैसा नहीं कमाया जाता। तो महाराज क्या करें? व्यापार छोड़ दो। हमारे जैसा बनना है तो व्यापार छोड़ दो, लेकिन मेरे को मालूम है व्यापार छोड़ोगे नहीं, तो क्या करो? व्यापार करते समय कोशिश करो कि पाप ना हो, और कदाचित व्यापार के पाप को न छोड़ सको तो कम से कम पहले चरण में इतना छोड़ो कि पाप का व्यापार नहीं करेंगे। वो ठीक है, चले। व्यापार में पाप को न छोड़ सको उतनी चिंता की बात नहीं, पर पाप का व्यापार कतई नहीं होना चाहिए, ये पहला प्रयास। और फिर जो व्यापार में पाप हो उससे दान धर्म करके उसको साफ कर दो, हिसाब बैलेंस बना रहेगा। गृहस्थों के लिए यही एक रास्ता है। आगे तैयार रहेंगे सत्यंजन साहू आ जाएं, तब तक तैयार रहेंगे श्रेयांश जैन, सुरेंद्र बेनाडा आगरा, अरुणा जैन, विंटू जैन, निर्मला जैन, सिद्धांत जैन, आकाश जैन और पारस जैन। महाराज श्री नमोस्तु। मंदिर जी में रात को आरती करनी चाहिए या नहीं? आरती रात में ज़्यादा जब जीव जंतु उत्पन्न हो जाए तो नहीं करनी चाहिए। और कल का लाइव टेलीकास्ट यहाँ से मिलेगा या नहीं? कल का लाइव टेलीकास्ट होगा या नहीं, इसका किसी ज्योतिषी से प्रश्न करना होगा। मैं ज्योतिषी नहीं। बोले महाराज जी की जय। श्रेयांश जैन फिरोजाबाद, छोटा सा बालक है 7 साल का। चलिए सुरेंद्र बेनाडा आगरा। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम त्राणसेन है, मैं फौजाबाद से आया हूँ। मेरा प्रश्न ये है, हम लोग मंदिर जाके पूजा करते हैं, जाप करते हैं,
उससे हमें क्या पुण्य मिलता है? मंदिर में जाप करते हैं तो क्या फल मिलता है? देखो, जाप में 2 अक्षर है, ज और प से जाप बनाना। ज का अर्थ होता है जन्म और प का अर्थ होता पाप। समझ गए? जन्म यानी संसार। जो भगवान के नाम की जाप करते हैं उनका जन्म खत्म हो जाता है और पाप मिट जाता है। तो जन्म और पाप को साफ करने के लिए जाप करो। सुरेंद्र जी, बेनाडा, आगरा। नमस्ते महाराज जी। जैसा कि हम लोग ग्रंथों में उल्लेख है कि सोने से पहले 4 प्रकार की कषाय का और 4 प्रकार के आहार का त्याग लेकर सोना चाहिए अपने को, लेकिन इसी बीच में सोने के बाद में अपने को सपने आ जाते हैं और यही क्रियाएं अगर अपन कर लेते हैं मतलब 4 कषाय का या आपके आशय को मैंने समझ लिया कि स्वप्नावस्था में यदि हम त्यागे हुए आचरण कर ले तो उसका क्या फल होगा। अगर स्वप्न में आप ये देख रहे हैं कि मैंने त्याग किया और भोग लिया तो अब तो दोष है, लेकिन सपने में आप देख रहे हैं कि मैंने दिन में खाया तो सपने में तो दिन था ना, तो दोष नहीं। अगर हमने कोई कषाय कर ली उस समय किसी से, और सपने में कषाय की तो सपने में आप जाग रहे थे कि सो रहे थे? नहीं, सो रहे थे महाराज। आप सो रहे थे, पर जो सपने में था वो तो जाग रहा था। हाँ हाँ हाँ। तो फिर जागने का त्याग था आपका, जागने का त्याग थोड़ी था, सोने का त्याग था। नहीं समझ में आया? अच्छा। आप सपने में ये देखो कि मैं सोते सोते कषाय कर लिया तो दोष है, और सपने में आप देखें कि मैं जा रहा हूं, मेरी किसी से लड़ाई हो गई, तो जिससे लड़ाई हुई उससे आप जाग के लड़ रहे हो कि सो के लड़ रहे हो? सपने में तो जाग के लड़ रहे हैं। बस इसलिए झगड़ा नहीं है। चलो। अरुणा जैन। जल्दी जल्दी करो। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। मेरा प्रश्न है कि दान देने में किन किन बातों का विवेक रखना चाहिए? दान देने में सबसे पहली बात उसकी विधि का, उसके द्रव्य का, दाता का और उस पात्र का सबका ध्यान रखना चाहिए। आज समय नहीं है, ज़्यादा विस्तार से अभी नहीं बता पाऊंगा। महाराज श्री बुंदेलखंड में एक परंपरा है, राजकुमार जी जैन लिधौरा से पूछ रहे हैं, काफी दिनों का ये प्रश्न है कि वहां पर छिंद छिंद बिंद बिंद वाली शांति धारा चलती है, तो उसमें जहां तक मंत्र आते हैं वो शांति धारा किस पर करना चाहिए, और छिंद छिंद बिंद बिंद जब आए तो यंत्र पर करना या श्री जी पर करना है? ये बड़ा विवादास्पद विषय है। मेरी राय में कामना मंत्रों से जब भी आप भगवान का अभिषेक करें तो यंत्र पर करना चाहिए, रिद्धि मंत्रों से भगवान पर करना शोभास्पद है। आगे। बिंदु जैन। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, अनेकांतवाद और एकांतवाद में किसे कहते हैं? अनेकांतवाद और एकांतवाद 2 दिन पहले ही बोला था ना। ही का नाम एकांत है और भी का नाम अनेकांत। निर्मला जैन। सब अपने अपने नाम बोलते जाए और प्रश्न करते जाए, फटाफट हो जाएगा। नमस्ते महाराज जी, जैसे गीली सामग्री का आपने बताया था, जैसे बच्चे वगैरह भी जाते हैं तो बजाय वो गीली सामग्री ले जाके हम पहुँच के रख दें सामग्री धूप में सुखा, हाँ, कर तो वो ठीक रहेगा? कर सकते हैं। चलिए। श्रीमती रीता जैन, भारत भूषण, मैनपुरी। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, अभी 5-6 दिन पहले आपने शंका समाधान में कहा था कि अशुभ कर्म के क्षय करने के लिए दर्शनार्थी नहीं शरणार्थी बनना होगा। तो महाराज श्री, हमें जानना है कि हम पति पत्नी अभी तक दर्शनार्थी हैं कि 1-8% के शरणार्थी भी हैं, और इसमें प्रमोशन के लिए हमें क्या करना होगा, किन बातों का ध्यान रखना होगा? और महाराज जी, अगर आप आज्ञा दें तो मैं तो पूर्ण शरणार्थी बनने को तैयार हूँ। शरणार्थी बनने के लिए पूछना नहीं पड़ता, अपने आप शरण में आना पड़ता है। पेड़ की छाया में कौन आता है? जिसे धूप में बहुत संताप महसूस होता है, और जब धूप में व्यक्ति संतप्त होता है तो पेड़ की तरफ सहज भागता है, उससे पूछता नहीं कि तुम मुझे छाया दोगे या नहीं, और पेड़ के नीचे आओगे, छाया स्वतः पा जाओगे। चलो। नमस्ते। सिद्धार्थ जैन। थोड़ा फास्ट करें जो भी वहाँ है। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि महाराज जी, आप अपने नाम के आगे 108 भगवान जी के नाम के आगे 1008 क्यों लगाते हैं? इसका उत्तर मैं कई बार दे दिया। 108 ब्रह्म का प्रतीक है। 108 प्रकार से मनुष्य पाप करता है, हम उन पाप को रोकने के रास्ते पे चलते हैं और ब्रह्म की उपासना करते हैं, इसलिए हमारे नाम के आगे 108 लगाया जाता है। ममता जैन।
जिनके प्रश्न चेक नहीं किए गए नमस्ते महाराज जी। रिपीटेशन। मेरा प्रश्न ये है कि सकरा भोजन रसोई के बाहर क्यों नहीं खाना चाहिए? देखिए शकरा क्या है इसको समझिए। आजकल सकरा को लोग नखरा बोलते हैं, नहीं, ये बड़ा विज्ञान है। भोजन आप बनाते हैं, जिन चीज़ों में आपके हाथ लग जाते हैं तो उसमें जर्म्स यानी बैक्टीरिया का संचार आ जाता है, और बैक्टीरिया आ गए तो उसमें जीव हिंसा की संभावना हो गई। तो जीव हिंसा से बचने के लिए भोजन में छुआछूत की प्रक्रिया होती है, शकरा होता है। इसको पूरी तरह से ध्यान रखना चाहिए। और जिन्हें इनके बारे में बहुत वैज्ञानिक और सारभूत बात जाननी है, जिनेन्द्र वर्णी की एक कृति है शांति पथ प्रदर्शन, उसके भक्षा भक्ष नाम के अध्याय को अच्छे से पढ़ना चाहिए। ममता जैन। महाराज जी नमस्ते। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि हम लोग 16 कारण की पूजा करते हैं, उसमें जो 16 अंग होते हैं वो चढ़ाने चाहिए या नहीं? अधिकतर महिलाएं चढ़ाती नहीं है। 16 अर्घ? हाँ। अगर बन सके तो पूरे चढ़ा दो, नहीं तो फिर 16 का एक अर्घ बना दो। अपने यहाँ तो छोटी बड़ी मझोल जो चाहे सो खोल। अरविंद जैन। नमस्ते गुरुवर। मैं जानना चाहता हूँ कि किस पुण्य कर्म की वजह से हमें गुरुजनों का एवं भव्यजनों का आतिथ्य प्राप्त होता है? गुरु समागम किस पुण्य के उदय से मिलता है? निश्चित जिनकी भवितव्यता अच्छी होती है, जो जन्म जन्मांतरों में देवशास्त्र गुरु के शरण में रहता है, धर्म की आराधना करता है, उस व्यक्ति को अनुकूल द्रव्य क्षेत्र काल और भाव मिलते हैं। और जिन्हें अनुकूल द्रव्य क्षेत्र काल भाव मिलते हैं उन्हें देव शास्त्र गुरु का सतत सानिध्य मिलता रहता है। मनोज जैन। हमको चतुर्मास का कब मिलेगा गुरुवर? अब जब हमारे गुरुदेव की कृपा हो जाएगी। चलो पारस जैन तैयार रहेगा। मेरा प्रश्न है महाराज जी कि हम जो भोजन करते हैं वो शरीर ग्रहण करता है अथवा आत्मा? शरीर यह प्रश्न पूछ कौन रहा है, शरीर की आत्मा? बोलो। ये तो हमें कौन पूछ रहा है? ये तो मैं खुद पूछ रहा हूँ। वो खुद कौन है? शरीर है। हाँ, आत्मा है। आत्मा आत्मा है ना, बस उत्तर मिल रहा। जो प्रश्न पूछ रहा है ना वही खा रहा है। नहीं तो आत्मा सर जो है ना सीधी सलाह में जब पहुंच जाती है तो उसके सुनो, बाद आत्मा जब शरीर में रहता है तब खाता है, भोजन खाता है, और जब मुक्त हो जाता है तो अपने आत्म गुणों का अनुभव करता है। इस प्रकार आज के इस शंका समाधान के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में अपना नमन अर्पित करते हुए मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। अभी पूछा गया था कल का शंका समाधान कहाँ होगा, तो मुझे भी पता नहीं, ज्योतिषी से पूछ लेना, जहाँ की भविष्यवाणी होगी वहीं होगा। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवत।